यह खबर रायसेन से है। रायसेन के उस शैतान का हाफ एनकाउंटर किया गया है। सलमान ये आरोपी था, 6 साल के बच्ची का इसने दुष्कर्म किया, उसके बाद फरार था। 6 दिनों तक फरार था यह आरोपी सलमान। उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार इसलिए क्योंकि लगातार मांग उठ रही थी, इस पर इनाम घोषित किया गया था। यह आरोपी अब पकड़ लिया गया है। सलमान का हाफ एनकाउंटर किया गया है। पूरा प्रकरण यह है कि उसको पकड़ने, जब वो सीसीटीवी में भोपाल में दिखता है तो पुलिस उसको पकड़ने जाती है। पकड़ने के बाद उसे गिरफ्तार करके दूसरी जगह ले जाया गया था आगे की कार्रवाई के लिए। तब तक वो भागने की कोशिश करता है और उसी के दौरान जब उसे दूसरी कार में शिफ्ट किया गया था तो उसे गोली मार दी गई, उसके पैर में गोली मार दी गई। फरार होने के फिराक में था ये। पुलिस ने हमला करने की कोशिश की, इसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया। सलमान पर बच्ची से रेप करने का आरोप है। जैसा मैंने आपको बताया, रेप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे लगातार, वो अब खबर भी हम आपको दिखा रहे थे। आरोपी को फांसी की सजा की मांग हो रही थी। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रायसेन के हैवान का एनकाउंटर, शैतान के गुनाहों का अब होगा हिसाब। ऑपरेशन तगड़ा, भोपाल से आरोपी को पकड़ा। ये वही आरोपी है जिसकी तलाश में पुलिस पिछले 6 दिनों से खाक छान रही थी, लेकिन अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। नाम है सलमान। ये वही सलमान है जिसने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने भोपाल से आरोपी को धर दबोचा। इतना ही नहीं, पकड़े जाने के बाद आरोपी सलमान भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की फायरिंग से आरोपी घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा इसको अभिरक्षा में लिया गया था और गोहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अचानक हमारी गाड़ी का जो है वो गाड़ी की जो है वो पंचर हो गई थी और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जो गन छीन के ये भागने लगा और उन पर फायरिंग की। इसी बीच बचाव में इस पर फायरिंग किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा और ये घायल हो गया। इसके इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैम, अभी क्या स्थिति है और क्या इसको अभी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा या कब तक किया जाएगा? जैसे भी डॉक्टर्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद रायसेन का माहौल गर्माता जा रहा था। प्रदर्शन हो रहे थे, पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। 5 दिनों से रायसेन के लोग सड़कों पर थे। इतना ही नहीं, लोग आरोपी को फांसी की सजा देने या एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। ये गाड़ी यहाँ पंचर होती है, अचानक गाड़ी को रोकना पड़ता है और पीछे जो बैकअप के लिए गाड़ी थी उसमें आरोपी सलमान को शिफ्ट करने की प्रोसेस होती है। इसी दौरान जो आरोपी सलमान है वो श्यामराज, जो कि थाना प्रभारी हैं रायसेन के एक थाने के, उनकी पिस्टल छीनता है और फायर करने की कोशिश करता है। इस दौरान श्यामराज जो है वो उसका हाथ ऊपर की ओर कर देते हैं और इसके बाद आरोपी सलमान 2 फायर करता है। काउंटर फायरिंग में 3 फायर पुलिस की तरफ से होते हैं, जिनमें से 1 गोली सलमान को लगती है। आखिरकार रायसेन पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को 6 दिन के बाद भोपाल से धर दबोचा। गांधीनगर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गौहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन आरोपी ने मौके का फायदा उठाना चाहा और पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये वही विजय त्रिपाठी हैं जिन्होंने सलमान को जवाबी कार्रवाई में घायल किया, घुटने पर पैर के नीचे उसके गोली मारी। त्रिपाठी जी, क्या हुआ था? आपने ही फायर किया, काउंटर फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ आरोपी? हमारे जो हम आरोपी को लेकर आ रहे थे, हमारी एक टीम आगे थी और मैं पीछे था। हमारी जो टीम आगे चल रही थी वो गाड़ी पंचर हुई। पंचर जब गाड़ी हुई तो आरोपी को शिफ्ट कर रहे थे, हमारी गाड़ी पीछे रुकी। वो दौरान आरोपी ने हमारे पुलिस अधिकारी का पिस्टल छीना और फायर किया। उसको जवाबी कार्रवाई में हमने गोली चलाई और जो गोली लगी उसको। दरअसल 21 नवंबर की शाम 6 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान 23 साल के आरोपी सलमान उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने जंगल की ओर ले गया और दुष्कर्म कर भाग गया था।
इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हाफ एनकाउंटर किया गया है इस आरोपी का। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस बारे में भी सूचित कर दिया है। रायसेन थाना के दरोगा सुनील सिंह उस वक्त गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने पूरे एनकाउंटर को विस्तार से हमारे सहयोगी को बताया है। उस वक्त कैसी घटना हुई थी, क्या माहौल था, सब सुनिए। ये जो स्कॉर्पियो हमने दिखाई उसको सुनील सिंह चला रहे थे। सर, क्या हुआ था? आप गाड़ी चलाकर आरोपी सलमान को ले जा रहे थे? हाँ, हम टीम के साथ में आरोपी सलमान को लेकर के और गोहरगंज जा रहे थे। तो पीछे से हमारी बैकअप की एक और गाड़ी साथ ही चल रही थी। हमारी गाड़ी जब पंचर हो जाती है तो श्यामराज जो निरीक्षक जो सुल्तानगंज थाना प्रभारी हैं वो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए नीचे उतरते हैं। उसी दौरान वो उनकी पिस्टल छीन करके और उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करता है और भागने का प्रयास करता है। जिसमें फायर होता है, 2 राउंड शायद फायर हुए हैं। और उसके बाद में जो दूसरी गाड़ी में जब वो उसे शिफ्ट करने के लिए वो किया गया तो दूसरी गाड़ी का जो बल था उन्होंने फिर उसको रोकने के लिए उसको फायर किया। सलमान ने जो है श्यामराज सिंह की पिस्टल छीन ली थी। हाँ, उनकी पिस्टल छीन करके उन्हीं के ऊपर गोली चलाने का प्रयास करके और भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अच्छा, तो एक गोली लगी उसको? हाँ, उसको पैर में शायद एक। और आप ही के स्कॉर्पियो से ले जा रहे थे? हाँ, मैं अपनी स्कॉर्पियो से, चूंकि सभी वाहन, पुलिस वाहन भी, प्राइवेट वाहन भी, हम सभी जो है घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी वाहनों के साथ सर्चिंग में लगे हुए थे। तो हम अपनी गाड़ी से लेकर के जा रहे थे। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? गांधीनगर से लेके जा रहे थे उसको थाने के लिए। तो ये पूरा प्रकरण बताया कि कैसे वो गाड़ी चलाकर जा रहे थे, कार पंक्चर हुई तो उसको दूसरी कार में शिफ्ट किया गया और उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की जब उसका एनकाउंटर किया गया। तो एक तरफ आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर हो गया है तो दूसरी तरफ अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी सलमान के फुल एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोपी को इतने दिन तक छिपाने में मदद करने वालों की गिरफ्तारी की जाए, ये भी वो कह रहे हैं कि ये आरोपी जब छिपा था तो जिन लोगों ने इसे छिपाया था वो भी आरोपी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अभी शॉर्ट एनकाउंटर से आप लोग हम खुश नहीं है। उसका फुल एंड फाइनल एनकाउंटर हो तभी हमको शांति मिलेगी और हिंदू संगठन को और हिंदू समाज को शांति मिलेगी। आप बताइए क्या अभी पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, इससे आप लोग? बिल्कुल नाखुश है। राष्ट्रीय बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध करती है और ये मांग करती है कि उसका फुल एनकाउंटर किया जाए, तभी बेटी को न्याय मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि तभी बेटी को न्याय मिलेगा जब आरोपी का फुल एनकाउंटर होता है। हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है। स्थानीय लोग भी हैं, हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, इनका ये कहना है कि अभी ये नाखुश हैं।